सनातन धर्म में एकादशी व्रत की विशेष महिमा बताई गई है। हर महीने 2 एकादशी व्रत किए जाते हैं, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। हर एकादशी का नाम और व्रत कथाएं भी अलग अलग होती हैं। इसके साथ ही प्रत्येक एकादशी से मिलने वाला फल भी अलग अलग होता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन एकादशी देवी प्रकट हुई थी। इस एकादशी व्रत से ही हमें साल के एकादशी व्रत अनुष्ठान शुरू करने चाहिए। एकादशी कथा के मुताबिक भगवान विष्णु के शरीर से एकादशी देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुर नामक राक्षस से भगवान विष्णु की रक्षा की। तब भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब एकादशी तिथि ने कहा कि जो एकादशी व्रत को व्रत करें उनके सभी पाप दूर हो जाएं, उनके सभी मनोकामनाएं पूरी हों और अंत में आपके वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हो। तब भगवान विष्णु ने उन्हें यह वरदान दिया। साथ ही कहा कि एकादशी का व्रत मुझे सबसे प्रिय होगा। जो लोग एकादशी व्रत करेंगे उनको सभी सुखों की प्राप्ति होगी, साथ ही मेरे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होगा। यही वजह है सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत की महिमा का गुणगान भगवान कृष्ण ने सुदामा जी और युधिष्ठिर से किया था। इस व्रत को करने से सुदामा जी के सारे पाप कर्म नष्ट हुए, उनको भव्य राज्य और पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसको सभी सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। इस साल उत्पन्ना एकादशी व्रत की तारीख को लेकर संशय बना हुआ है। आइए जानते हैं इस साल कब रखें उत्पन्ना एकादशी व्रत। 26 नवंबर को सुबह 1:01 पर शुरू होगी एकादशी तिथि। 27 नवंबर को सुबह 3:47 पर समाप्त होगी। 26 नवंबर को स्मार्त संप्रदाय के लोग व्रत रखें। 27 नवंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग व्रत रखें। 26 नवंबर को जो व्रत करेंगे उनका पारण 27 नवंबर को होगा। 27 नवंबर को जो व्रत करेंगे उनका पारण 28 नवंबर को होगा। इस साल एकादशी पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। 26 नवंबर को प्रीति योग और आयुष्मान योग रहेगा। 27 नवंबर को द्विपुष्कर योग का संयोग बनेगा। हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र का संयोग रहेगा। इस साल 26 और 27 नवंबर दोनों दिन उत्पन्ना एकादशी व्रत होगा। स्मार्त संप्रदाय को मानने वाले 26 नवंबर को व्रत रखेंगे और वैष्णव संप्रदाय के लोग 27 नवंबर को व्रत रखेंगे। इस साल दोनों दिन दिव्य संयोग भी बन रहे हैं, इसलिए इस बार की उत्पन्ना एकादशी बेहद खास मानी जा रही है। आइए जानते हैं किस विधि से पूजा करें और क्या सावधानी रखें। सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत संकल्प लेकर उपासना करें, श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, श्री राधा कृष्ण की पूजन करें, शालिग्राम शिला का पंचामृत से अभिषेक करें, श्री लक्ष्मी नारायण जी को तुलसी पत्र अर्पित करें, शालिग्राम शिला पर तुलसी पत्र अर्पित करें, चंदन लगाकर श्रृंगार करें, दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं, ऋतु फलों का भोग लगाएं, श्रद्धा भक्ति के साथ आरती करें। आरती के बाद गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। विष्णु सहस्त्रनाम और गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा सुने या पढ़ें। शाम के समय फिर से पूजा करें। शाम के समय तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं। तुलसी जी के पास बैठकर मंत्र जप करें। संभव हो तो रात्रि जागरण करें। सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण और गरीबों को दान दें। गौशाला में हरा चारा दान दें। एकादशी व्रत में क्रोध करने से बचें। एकादशी व्रत में चावल का सेवन न करें। तामसिक भोजन न करें। मांस मदिरा का सेवन न करें। बाल और नाखून न काटें। शास्त्रों के मुताबिक इस विधि से उत्पन्ना एकादशी व्रत को करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी व्रत की शास्त्रों में विशेष महिमा है। व्रत पूर्वक आराधना करने से श्री हरि की दिव्य कृपा प्राप्त होती है, साथ ही व्यक्ति को सभी संकटों से मुक्ति मिलती है, उसके पाप कर्म नष्ट होते हैं और व्यक्ति सभी सुखों का आनंद प्राप्त करता हुआ भगवान के परम धाम में स्थान प्राप्त करता है। तो कर लीजिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत, मनाइए एकादशी देवी का जन्मोत्सव पर्व, पूरी कर लीजिए अपनी मनोकामना। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।